हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि एक हर है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन और रीजन आपको पता है कि बहुत दमदार क्वेश्चन है। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। 14 क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन और रीजन। ठीक है, असर्शन में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोल्यून एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। क्या बात कर रहा है ये। दिया है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो टोलिन को ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजोइक एसिड में। क्या ये बात सही है या नहीं सही है, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा टोलिन, है ना। अब बोलेगे सर ये तो बेंजीन है, सर कुछ भी बोल देते हो। ये देखो हो गया टोलिन, ये टोलिन हो गया। जब इसका आप रिएक्शन करा रहे हो किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, केमेनोफोर, आपको पता होगा, है ना। केमेनोफोर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो असर्शन तो असर्शन तो हमारा एकदम 100% सही है, कोई भी इसमें शक की बात नहीं है। रीजन पे आते हैं। रीजन दिया है, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम टोलिन को, जैसे अगर एल्डिहाइड, जैसे हमारे टोलिन है, टोलिन का सब जब पहले ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फिर बेंजल्डिहाइड से वो बेंजोइक एसिड बनाता है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा मेथड है कि तुम उसको बेंजोइक एसिड तक जाने ही ना दो, तुम एल्डिहाइड तक रोक लो, है ना। ये क्या कोई ऐसा मेथड है। तो इसके लिए ना हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ट्राई करते हैं कि कोई ऐसा मेथड मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात को। ये क्या है एक्चुअल में, देखो कहना क्या चाहता है। ये आपका है टोलिन, है ना। क्या है, ये आपका है टोलिन। टोलिन को अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड, CHO के फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट होगा। और फिर ये अदर क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। फिर से ये रुकता नहीं है, फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, दैट इज बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड COOH में। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे आप क्या करो कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको रोक सको, ये हमारा नहीं बनना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई हमने पढ़ा है क्या। बिल्कुल, क्रोमिल क्लोराइड याद है क्या तुम्हें, क्रोमिल क्लोराइड याद है क्या, सुना है क्या इसके बारे में आपने। देखो अगर एक्चुअल में हम लोग रिएक्शन लिखना चाहे ना तो क्या होगा कि ये हमारा क्या है, थोड़ा छोटू छोटू बनाते हैं, है ना। ये हमारा टोलिन है, ये टोलिन है। जब इसको क्या कराते हो, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दोगे, यानी कि CrO2Cl2, यही होता है ना, हाँ क्रोमिल क्लोराइड, हाँ ठीक है। इसके साथ जब तुम इसका रिएक्शन करा दोगे ना, तो रिएक्शन कराने के बाद पता है क्या प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा। ये जब आप तुम रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा C, एक H यहां पर आ जाएगा और 2 बन जाएगा क्रोमाइल ग्रुप, है ना। यानी कि CrO2Cl, ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा 2 बार बन जाएगा। यानी कि एक इधर पोजीशन पे, एक ऊपर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। अब अगेन इसका फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर इसका तुम रिएक्शन कर देते हो, है ना, इसका अगर तुम रिएक्शन कर देते हो, क्या किसके साथ, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये क्या कर देगा ना कि ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी कि CH और इधर बन जाएगा O, है ना। तो ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी के पास ऐसा दम नहीं है, यहां तक कि अगर तुम यहां पर KMnO4 भी ला दो ना, तो इसके पास भी इतना दम नहीं है ना, इतना खा के नहीं आया है ये कि ये इसको किस में कन्वर्ट कर सके, ये इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है, तो क्रोमिल क्लोराइड, है ना। याद रखोगे इस प्रोडक्ट को, ये मैंने पूरा तुम्हें रिएक्शन के थ्रू दिखा दिया भाई, रिएक्शन के थ्रू दिखा दिया, इतना उसने पूछा भी नहीं था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
हो गया, चलो अच्छी बात है। तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया कि इस वाले पार्ट का भी आंसर कर दिया, यानी कि रीजन जो है वो हमारा सही है, रीजन भी क्या है, सही है। बट क्या रीजन कहीं से भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का? तो बोलेगे सर वो तो अलग बात था, ये अलग बात है। इसका मतलब जब असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होता है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लोगे।